फेंकू बेशा आलू। हाँ हाँ वैष्णव, क्या हुआ? अरे मैं कहाँ उल्टा सीधा बोलता हूँ यार, मैं तो गुरुदेव मानता हूँ यार, तारीफ करता हूँ मैं। अच्छा मेरे पे भी नजर है यार, देखना भाई, भाई नहीं है भाई, गुरुदेव को समझाओ ना, मैं भी फकीर आदमी, वो भी फकीर आदमी यार। अच्छा तरीका है क्या? ओपनिंग में ही मोदी मोदी करनी है, मतलब अच्छी अच्छी तारीफें। ओह चलो थैंक्स भाई, थैंक्स। वो मैं ट्रेन से जाऊँ कि बस से जाऊँ? नहीं नहीं, एरोप्लेन का पैसा नहीं मेरे पास। अच्छा दोनों में देखते हैं, चल मैं देखता हूँ, कोई नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं लेटर भी लिख के जाऊँगा, तेरा कोई दोष नहीं है, तू चल मार। थैंक्स वैष्णव। या मोदी 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 है तो मुमकिन है, लिविंग गॉड है मेरा, लिविंग गॉड। मोदी हैज बॉट गोल्डन एज एरा ऑफ इंडिया। कुल नहीं चाहिए, राशन नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए, मोदी चाहिए। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। आज चुनाव अच्छा बढ़िया। नहीं भाई करना पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ेगा। मोदी है तो मुमकिन है, क्या क्या मुमकिन है वो बात नहीं कर सकते हम लोग। मोदी है तो मुमकिन है, तुम बाप बने, मोदी है तो मुमकिन है। इंडिया को 2014 में आजादी मिली, मोदी है तो मुमकिन है। मोनालिसा की पेंटिंग में वो स्माइल कर रही है कि नहीं कर रही? अगर स्माइल कर रही है तो किसको देख के कर रही है? मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। तुम लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना होगा। पहले वो ट्रायंगल नहीं था, पहले रेक्टेंगुलर था, फिर एक एंगल उन्होंने अडानी को दिया, तब जाके वो ट्रायंगल बना। मोदी मोदी है तो मुमकिन है। कुछ भी। अरे क्या कुछ भी अर्णव भाई, मोदी जी कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग। मोदी है तो मुमकिन है। तुम्हें क्या लगता है एक भी जीवी मोदी जी को आउटस्मार्ट नहीं कर पाया? तुम्हें लगता है ट्रम्प की चाटते मोदी? नहीं, ट्रम्प को चटवाने का शौक है, वो बस उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, आखिरी इच्छा उसकी। तुम्हें पता है एक आदमी था इतिहास में जिसने बाल नरेंद्र को आउटस्मार्ट किया था, मरते दम तक साला व्हील चेयर पे था। ही गॉट व्हाट ही डिजर्व्ड। मोदी मोदी है तो मुमकिन है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये जेन जी कुछ भी करते हैं, बट ये मोदी जी को आउटप्ले नहीं कर सकते। यू नो व्हाई? क्योंकि आज भी विक्टोरिया की सीक्रेट चड्डियां पहन रहे हैं। एक्चुअल विक्टोरिया की सीक्रेट क्या है वो मोदी जी को पता है। मोदी जी, मोदी। कोई सेंस है इस बात? तू सेंस क्यों ढूंढ रहा है भाई? मेरे को तारीफ करने के लिए बोला, मैं तारीफ कर रहा हूँ, करना पड़ेगा वरना चैनल चला जाएगा। मेरे को आता ही है दिल लेने के यार। कॉल सेंटर में भी अब एआई बैठा हुआ है। गाओ मेरे साथ। बच जाओगे जी जाओगे, कर दो इसका अंत, नहीं मिलेगा भारत को मोदी जैसा चंड। कौन बोला? कौन बोला? आत्मा मेरे रूम में, मेरे रूम में आत्मा है। भैया मेरी जबान कट गई भैया, मेरे मुंह से निकल गई। फेंकू बेशरम, फेंकू बेशरम, फेंकू बेशरम, फेंकू बेशरम। भाई यही बचा है मेरे पास ले दे के करने के लिए, क्योंकि और कुछ है ही नहीं इस देश में। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोली जाने वाली इस भारत देश में, हिंदुस्तान देश में, अब सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री के पास है हक मन की बात करने का। तुम्हारे पास बात करने का भी हक नहीं है। साला पूरा गोदी मीडिया बनाने के बाद, पूरा इतना बड़ा आईटी सेल बनाने के बाद, ये इंडिपेंडेंट अकाउंट से इनकी हवा खराब हो गई। मतलब नरेंद्र में जो डर है, इतना साफ साफ दिखाने की जरूरत क्यों थी? क्यों थी? मगरमच्छ पकड़ने वाले झूठे आदमी, शादी के एक वचन नहीं निभाए गए, मगरमच्छ पकड़ रहा था तू। बाल नरेंद्र चुप पकड़े। कौन है बाल नरेंद्र? मुझे क्या मालूम, कहानियां है कुछ भी है। सुनिए तुमने बाल नरेंद्र की कहानियां। मगरमच्छ पकड़ा था इसने, पानी में प्लास्टिक की बॉल चली गई थी छार आने की, मगरमच्छ पकड़ रहे थे, मगरमच्छ ने घोड़ी बना दिया इसको, और ये अब हमारे पीछे पड़ गया। बोला कैसे तुम्हें? अबे मैं गूंगा हूं है? बोला साहिबा चुप पकड़े। गूंगा बोला साहिबा। भाई साहब तुमने नोटिस किया है ये चीज बहुत बार हुआ है, ये कि ये चीज का मजाक इसलिए बना क्योंकि ये बार बार बैक टू बैक फेल्ड पॉलिसीज लेके आ रहे थे, इसलिए जो वो खी ये वाला मजाक है इसको बार बार रिपीट किया जाता है। और उसमें एक बहुत कॉमेडियन था जिसकी रील काफी फट गई। visiting our country. Yeah, great harassment. Yeah, thank you. Otherwise, it would be Thank why sapna. Funny guy. Thank you so much for visiting our country. I saw your AI summit. It was really well. Galgotia, my friend. Let me introduce you to our members. I saw your photo. Which photo, Mr. Modi? Blue umbrella. Are you on Twitter? No, my friend. Epstein files. ये डिलीट मारा है यार इन्होंने, बताओ ये इसमें क्या है? बैड लाइट क्या है? बैड लाइट। अगर कोई मोदी जी से पूछे कि आप आए कब इंग्लिश में, तो उनका तो जवाब ही ऐसा आता था। When did you arrive?
लास्ट नाइट मैं यहाँ पहुँच गया। सहारनपुर की लड़की की यार ये बंदा देश में सैड रहता है, बाहर जाके खुश होता है, और इस बंदे को खुश देख के मैं खुश होता हूँ, तो क्या दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है, परेशानी है किसी को? मोदी जी आपको परेशानी है? अरे इसमें जवाब देना होता है। मुझे परवाह ही नहीं है। यार तुम कितना भी ट्राई कर लो इस बंदे की इमेज को मेकओवर करने का, ये 12 साल तुमने बिल्ड किया, एक उल्लू काफी था, और वो उल्लू खुद है। जा जाके तुम कितनी क्लिप पे म्यूट करवा लोगे? बंदे को एक क्लिप तो मिलती है, उसमें तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है, हवा खराब हो जाती है। पूरा आईटी सेल खरीद रखा है तुमने, पूरा मीडिया खरीद रखा है, इंडिपेंडेंट लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं वो नहीं बोलने दे रहे हो, लोग परेशान है तुमसे, तुम लोगों की नहीं सुनना चाह रहे, तुम इंप्रूव कैसे करोगे? ये बंदा जगह जगह चिल्लाता था लोकचंद बर्बाद हो जाएगा, है तीखी तीखी टिप्पणी चाहिए, तीखा क्रिटिसिज्म चाहिए, बेटर अपोजिशन। पार्लियामेंट में तुम अपोजिशन नहीं बोलने देते, सोशल मीडिया पे तुम जनता को नहीं बोलना देना चाहते, और संडे के दिन खुद चेयर लेके बैठ जाते हो एक रेडियो शो देखने के लिए। वैसी चिंता अरे चिंता तो होनी चाहिए ना, अपनी जेब से थोड़ी, मामा के घर से थोड़ी लाते पैसा। किसका पैसा है? मामा के घर से लाते पैसा? वो नहीं, तुम्हारा और मेरा पैसा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लेके जो बनाते ही है साले। साले देश भर में हालत खराब कर दी, लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बना पड़ा है, इंटरनेशनल मीडिया हमारा थू थू करती है, कोई सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि एक का हंसने का शौक है। ये बंदा अपने देश की जनता से डरता है, बच्चों से डरता है, औरतों से डरता है, काले रंग से डरता है, और खुद को कहता है 56 इंच। जनता माफ नहीं करेगी। और इनके साले अंधभक्त खरीदते भी इस बात को और चिल्लाते भी, अरे शेर पाला है, महंगा तो पड़ेगा ही। अबे बिल्ली है, भीगी बिल्ली। अरे क्या इजराइल में जाके मुजरा करती है, टिप टिप बरसा पानी। ये चीजें देखता हूँ। अरे देखते हो तो कुछ करते क्यों नहीं? खी करने के अलावा आज पता क्या कर रही है? देश भर टेंशन में है, एलपीजी क्राइसिस है, ये मानते नहीं एलपीजी क्राइसिस है, रिपोर्ट कह रही है लोएस्ट इंपोर्ट हो रहा है एलपीजी का, बट सब चंगा सी है। चाय बगान में चाय पत्ती चुन रही है, चाय बगान में चाय पत्ती चुनते हैं, जो भी कहते हैं उसे, वो उनके साथ सेल्फी खींच रही है, सेल्फी, और वो सेल्फी खींचते हुए डीएसएलआर से एक फोटो खींच रहा है, और ये चाहते हैं इस बात पे मजाक ना उड़ाएं। ये पकौड़ी रूबी लानतिया, मेरी कुतिया थी ना, बताया था ना तुम्हें, वो साली कह रही है, अरे वाह क्या नजारा है, चाय का प्रेम खत्म नहीं हुआ, तुम्हारी चाटुकारिता का प्रेम भी खत्म नहीं हो रहा। बहन की, मैं कल यही सोच रहा था, एक टाइम पे पत्रकार थे, उनको किराया निकालना मुश्किल होता था, इसका आलीशान घर देखा है, गंदे जूते दिया करो इसे चाटने के लिए। मोगली जी आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। डिफरेंट रिपोर्ट से आ रहा है कि भैया फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं देश से, लोगों के पास बैंक अकाउंट में सेविंग करने के लिए नहीं है, रिपोर्ट कह रही है, बट ये चिल्ला रहे थे सब चंगा सी है। होली दिवाली पे सिलेंडर देने की बात करें, सिलेंडर है ही नहीं, बट इनके भक्त मानते ही नहीं, क्योंकि मैं झूठ बोल रहा हूँ अपेरेंटली। बात सिलेंडर की है ही नहीं, चर्चा में ये है कि न्यूज में कैसे आए, राहुल गांधी से भी ये कह रहे हैं कि हम फेमस कैसे हुए, बात सिलेंडर की खींच दी, सबको सिलेंडर मिल रहा है, किसको कोई दिक्कत है? कुछ नहीं है। बताओ, राहुल गांधी इमेज मेकिंग। अरे भाई यार, भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरा अभी तक सिलेंडर नहीं आया है, मेरा सिलेंडर नहीं आया है। बंदे पलायन कर रहे हैं, और ये आसाम में वादा कर रहे हैं, एक बार बना दो, एक और बार 500 का सिलेंडर कर देंगे। ना मध्य प्रदेश में दे पाए, ना राजस्थान में दे पाए, ना बिहार में दे पाए, ना दिल्ली में दे पाए, ना उत्तर प्रदेश में दे पाए। आसाम वालों तुम दे दो, क्योंकि तुम्हारे घुसपैठिए भी हम ही निकालेंगे, घुसपैठियों के नंबर नहीं है बट निकालेंगे, किसको निकालेंगे, सिलेंडर दे देंगे। अबे कभी प्रेजेंट में भी रहते हो। ये सब वो गरीब हैं जो गैस की कमी की वजह से, किल्लत की वजह से इस दिल्ली शहर को छोड़ करके अपने गांव जा रहे हैं। स्कूल की फीस बढ़ा दे रहे हो, अभी बच्चों के मेरे को कराना है, सरकारी स्कूलों में तुम्हारे पास पढ़ाने की औकात नहीं है, सारे स्कूल्स तुम बंद कर रहे हो, प्राइवेट में तुम मनमांगी फीस ले रहे हो, सिलेंडर तुम दे नहीं रहे हो, घर के चूल्हा खत्म हो गए, तेल 200 रुपए किलो हो गया, घी हमारे घर से गायब है, चावल तुम ऐसा देते हो कि जो हम खा नहीं सकते, उसके बाद अगर 100 रुपए किलो चावल है, 500 रुपए का राशन आता है, 10,000 रुपए इनकम है, 5,000 रुपए हर महीने हम टूट रहे हैं। बताओ कैसे जिए, बताओ ना कैसे जिए? पूरा उंगलियों पे हिसाब है, कैलकुलेशन है, रोज मेरी मेहरानू डांटती है। हमारे रुपया ठीक चल रही है, सब चंगासी। तो बाकी आज के लिए इतना कॉफी है, मैं मिलता हूँ तुमसे जल्द, क्योंकि कल मैं ट्रैवलिंग में हूँ, अभी मैं निकल रहा हूँ इसके बाद, तो मैं पक्का नहीं हूँ मैं कैसे करूँगा, क्योंकि व्लॉग और
बासी न्यूज़ मैं एक साथ नहीं कर सकता, दोनों मिक्स होगा। सो मैं पहले मेंबर्स ओनली पर डाल के देखता हूँ, अगर सही रहता है तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ ज्ञानी पे, वरना फिर मैं अभिषेक आनंद पे डाल दूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता नहीं है बहुत लोगों को। बाकी देखते हैं क्या करते हैं, वो टाइम के साथ जैसे जैसे होगा वैसे ही करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था Q&A करूँगा मैं कल के लिए, बट वो भी मैं नहीं कर पाया हूँ। यार टेंशन इतनी है ना, मेरा शेड्यूल है और वो शेड्यूल बिगड़ जाता है ना मेरा, तो मैं बहुत ज़्यादा वो टेंशन में आके फिर बिगाड़ ही देता हूँ सब कुछ। तो ये वीडियो हो रही है, इसी चक्कर में मैं लेट हो जाऊँगा और फिर जाने में मेरे को लेट हो जाएगा, और कल सुबह तो मेरे को बाहर निकलना है। तो कल मैं ट्रैवलिंग में पूरा दिन, और परसों मैं सुबह पहुँचूंगा, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, ठीक है। सो कल कोई वीडियो उम्मीद मत करना कि आ सकती है, कोशिश करूँगा कि मैं मेम्बर्स में से कोई एक वीडियो अगर हो सके तो मैं तुम्हें दे दूँ, ठीक है। सो अभी के लिए लाइक करो, बाकी ऐसी वीडियो वापस तुम्हें मिलेंगी 11 तारीख के बाद से। तब तक के लिए चिल मारो और शांति रखो। क्रिटिसिज्म इज सोल ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे बोलने की बात सिर्फ डिजिटल नहीं, रियल लाइफ और पर्सनल लाइफ और अपनी ऑन ग्राउंड रियलिटी सब पे सवाल उठ रहा है इस नए लॉ के साथ। तो बोलो, खिलाफ जाओ। मैंने बोला ना डरपोक है, तुम्हारा हर वो डिसेंट इस लॉ के खिलाफ इनको पलटने पे मजबूर करेगा। इन्होंने पास्ट में भी पलटा है, इसमें भी पलटेंगे, फैक्ट्स। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे जल्द, पीस आउट, लीव अ लाइक और ये रहा QR कोड। क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, बच जाओगे, जी जाओगे, कर दो इसका अंत। नहीं चाहिए भारत को मोदी जैसा चंट। योगी तो पाखंडी है, झूठा है हेमंता। जहां मिले इन दोनों को मारो मिलके डंडा। साले कल मैं ट्रैवलिंग में हूँ और मैं ऐसी बातें करके जाऊं, रास्ता में पकड़ लेगा कोई मुझे। ट्रैवलिंग में तो मैं अभी हूँ इस वीडियो के बाद ही। अपने रिस्क पे आए।